जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। पद्म पुराण में आपका स्वागत है। श्री व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान लोमहर्षण जी ने एकांत में बैठे हुए अपने पुत्र उग्रश्रवा नाम के सूत से कहा कि बेटा, तुम ऋषियों के आश्रम पर जाओ और उनके पूछने पर संपूर्ण धर्म का वर्णन करो। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना है वह उनके विस्तार पूर्वक सुनाओ। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि वेद व्यास जी ने 4 वेदों का विभाजन किया। शुरुआत में एक ही वेद था, लेकिन वेद व्यास जी ने उनका 4 भागों में विभाजन किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों को उन्होंने अपने शिष्य पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत को दे दिया था। इसके बाद उन्होंने पुराणों की रचना की थी और पुराण उन्होंने अपने शिष्य लोमहर्षण को दिया था और लोमहर्षण के ही पुत्र थे उग्रश्रवा। तो यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं कि लोमहर्षण जी ने अपने पुत्र उग्रश्रवा से कहा कि जो जो पुराण, जो जो भी विद्या मैंने सीखी है अपने गुरु से, वही मैंने तुम्हें भी दी है और अब उसी का तुम्हें विस्तार करना है और उसे तुम्हें ऋषियों को सुनाना है। तो अब लोमहर्षण उग्रश्रवा से कहते हैं कि अब मुनियों के समक्ष तुम जाओ और उन पुराणों का विस्तार के साथ वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने साक्षात भगवान से प्रश्न किया था कि यज्ञ करने के लिए योग्य कोई पावन प्रदेश बताइए। तब भगवान नारायण ने मुनिवरों से कहा कि यह सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है, तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे पीछे जाओ, तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान की प्राप्ति होगी। यह धर्ममय चक्र यहाँ से जा रहा है, जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नैमी जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े, उसी को पुण्य में प्रदेश समझना। उन सभी महर्षियों से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह धर्म चक्र नैमिषारण्य के गंगावर्त नामक स्थान पर गिरा। तब ऋषियों ने निमि शीर्ण होने के कारण उस स्थान का नाम नैमिष रखा और नैमिषारण्य में दीर्घकाल तक चालू रहने वाला यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। यहाँ पर ऋषियों ने ऐसा यज्ञ किया था जो कई सालों तक चला था और उसी यज्ञ के दौरान 18 पुराणों के बारे में उग्रश्रवा जी ने उन ऋषियों को बताया था। इसके बाद उग्रश्रवा अपने पिता की आज्ञा मानकर उन मुनिवरों के पास गए और हाथ जोड़कर उनसे प्रणाम किया। वे यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि भी सदस्य सहित बहुत प्रसन्न हुए और सबने एकत्रित होकर सूत जी का यथा योग्य आदर सत्कार किया। ऋषि बोले कि देवताओं के समान तेजस्वी सूत जी, आप कैसे और किस देश से यहाँ आए हैं? अपने आने का कारण बतलाइए। सूत जी ने कहा कि मेरे बुद्धिमान पिता व्यास शिष्य लोमहर्षण जी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहूं और जो जो चीज़ वे पूछें, जो जो बारे में वे पूछे, वो सब मैं बताऊं। तो आप लोग बताइए कि मैं आपको किस बारे में बताऊं? इतिहास के बारे में बताऊं, पुराण के बारे में बताऊं, या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म जो हैं उनके बारे में बताऊं, धर्म में जो आज्ञा दी गई है उसके बारे में बताऊं? सूत जी की ये बात सुनकर महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागृत हुई। उस यज्ञ में यजमान थे महर्षि शौनक, जो संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ थे। अब वेद जो है उसके 4 भाग हैं। इसमें से वेद के आरण्य भाग के भी आचार्य भी थे। अब वे सब महर्षियों के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म सुनने की इच्छा से बोले। शौनक जी ने कहा कि सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की भली भांति आराधना की है। उनकी पुराण विषयक श्रेष्ठ बुद्धि से आपने अच्छी तरह लाभ उठाया भी है
तो यहाँ ये जो श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान है, इनका पुराणों में मन लग रहा है, ये पुराण सुनना चाहते हैं, तो आप इन्हें पुराण सुनाने की ही कृपा करें। ये सभी श्रोता जो मुनि हैं, जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये बहुत ही श्रेष्ठ हैं। भिन्न भिन्न गोत्रों में इनका जन्म हुआ है। ये वेदवादी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पौराणिक वर्णन सुनना चाहते हैं। इस दीर्घकालीन यज्ञ पूर्ण होने तक आप मुनियों को पुराण सुनाइए। आप इन सब लोगों से पद्म पुराण की कथा कहिए कि पद्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे ब्रह्मा जी का आविर्भाव किस प्रकार हुआ, और कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने किस तरह जगत की सृष्टि की, ये सब बातें इन्हें बताइए। अब इनके ऐसे पूछने पर लोमहर्षण के पुत्र सूत जी ने कहा कि महर्षियों, आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। सत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वे देवताओं और ऋषियों तथा अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा को धारण करें, उसे याद रखें तथा इतिहास और पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है, उनकी स्तुति करें। क्योंकि जब वेन कुमार राजा पृथु का यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मागध ने पहले पहल उन महाराज की स्तुति की थी। इस स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथु ने उन दोनों को वरदान दिया। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश दिया और मागध को मगध का राज्य प्रदान किया था। तो क्षत्रियों के वीर और ब्राह्मणों के गर्व से जिसका जन्म होता है, वह सूत कहलाता है। सूत कोई नीची जाति नहीं है, यह क्षत्रिय और ब्राह्मण से उत्पन्न हुई एक प्रजा है। कहते हैं कि क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण कन्या से जो जन्म होता है, जिस पुत्र का जन्म होता है, वह सूत कहलाता है। ब्राह्मणों ने सूत जाति को पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। अब यहाँ पर सूत जी पद्म पुराण की कथा आरंभ करते हैं। तो कथा यूं आरंभ करते हैं कि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी साक्षात भगवान नारायण की स्वरूप है। ये ब्रह्मवादी सर्वज्ञ संपूर्ण लोगों में पूजित और अत्यधिक तेजस्वी हैं। उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों का उग्रश्रवा जी ने अपने पिताजी के पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब शास्त्रों के पहले से विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने कल्प के शुरुआत में सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया था। पुराण त्रिवर्ग मतलब धर्म, अर्थ और काम के साधक हैं और पवित्र हैं। उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों में हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन असंभव देखकर स्वयं व्यास जी ने संक्षिप्त करने के लिए प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतार लेते हैं और पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का ये संक्षिप्त संस्करण इस भूमंडल में प्रकाशित होता है, लेकिन देवलोकों में आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण मौजूद है। अब सूत जी कहते हैं कि मैं पद्म पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ। इसमें 5 खंड और 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में सबसे पहले सृष्टि खंड है, उसके बाद भूमि खंड आता है, फिर स्वर्ग खंड और उसके बाद में पाताल खंड है, और फिर अंत में उत्तरखंड का भी वर्णन आया है। इतना ही है पद्म पुराण। भगवान की नाभि से जो महान पद्म यानी कि जो कमल प्रकट हुआ था, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी के वृत्तांत का आश्रय लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है, इसलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं। यह पुराण मतलब कि पद्म पुराण स्वभाव से ही निर्मल है, उस पर भी इसमें श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ जाती है।
भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया था तथा ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मरीचि को सुनाया था, वही यह पद्म पुराण है और ब्रह्मा जी ने ही इसे इस जगत में प्रचलित किया है। आगे हम पद्म पुराण के बारे में अन्य जानकारी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।